नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाना, कुछ नया सीखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मज़ेदार बनाना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रोचक जनरल नॉलेज क्विज MCQ प्रश्नोत्तरी, जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको हर परीक्षा में आत्मविश्वास से भर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नया क्विज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस है? ऑप्शन ए भाप, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए जॉन मुयर, ऑप्शन बी नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन सी गेलाई नीलसन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नॉर्मन मेयर्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मूल जड़, ऑप्शन बी नोडलोज जड़, ऑप्शन सी झुकाव जड़ें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झुकाव जड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नमधापा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉपर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी पोस्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
पोस्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी गोविंद सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिल्का झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा पोषक तत्व होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी मिनरल्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपनी जीभ बाहर नहीं निकालता है? कौन सा जानवर अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी जिराफ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिराफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ से बना घर जिसे हम आम भाषा में इग्लू कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्कटिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित वह रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे लंबाई के मामले में सबसे बड़ा माना जाता है? ऑप्शन ए बंगलोर सिटी, ऑप्शन बी हुबली जंक्शन, ऑप्शन सी कोच्चि टाउन, ऑप्शन डी मैंगलोर सेंट्रल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुबली जंक्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1945। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1945। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी शशिकांत दास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी
बरेली और ऑप्शन डी बिजनौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिजनौर। गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। गाजीपुर जिले के से बिहार जिले में प्रवेश कर जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा समुद्र अफ्रीका और एशिया को अलग करता है? ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल सागर। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कल एक नई क्विज के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।